भारत में 3 भगवानों की सबसे ज्यादा पूजा होती है और ये हिंदू देवता हैं भगवान शिव, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। और इन तीनों भगवानों का उत्तर प्रदेश से बहुत ही खास रिश्ता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और काशी वो स्थान है जहां भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का महत्व हिंदुओं के लिए बहुत बढ़ जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से भारत में इंटरनेट पर मथुरा और काशी के बारे में लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। और क्योंकि अब लोगों में जागरूकता आ रही है इसलिए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मुगलों के जमाने में जमीनों की इतनी कमी हो गई थी कि उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए उन्हीं स्थानों को चुना जो हिंदुओं के भगवानों का जन्म स्थान था। और यह एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में आज आप सबको सोचना चाहिए। मुगलों के जमाने में इतनी जमीनें खाली थीं कि वो कहीं भी मस्जिदों का निर्माण करा सकते थे। उनके पास पैसा भी बहुत था, उनके पास जमीन भी बहुत थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा न करके जानबूझकर उन्हीं स्थानों पर अपनी मस्जिदें बनाई जहां पहले से मंदिर मौजूद थे, जहां भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर थे। और कोई भी आक्रमणकारी ऐसा तभी करता है जब वो उस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। वरना आप खुद सोचिए, जब आज भारत में 140 करोड़ की आबादी होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन अलग से दे सकता है, तो क्या फिर मुगलों के उस जमाने में बाबरी मस्जिद के लिए कहीं और जमीन नहीं मिल सकती थी? जब उस समय हमारे देश की आबादी सिर्फ 15 करोड़ थी और देश में ज्यादातर जमीनें तब खाली पड़ी हुई थी। मुगलों के खजाने जो हैं वो भरे हुए थे, उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मंदिरों के दीवारों का इस्तेमाल उन्हें मस्जिदों में करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो अलग से बना सकते थे। और यही काम वो भूमि के मामले में भी कर सकते थे। इतनी जगह खाली पड़ी थी, मस्जिदें कहीं भी बन सकती थी। इससे यह पता चलता है कि मुगलों ने जानबूझकर हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उनके ऊपर मस्जिदें बनवाई। और वो ऐसा करके भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे। और इस बात को आप एक और खबर से आज और अच्छी तरह समझ पाएंगे। हमारे देश में जिस तरह से राम सेतु को काल्पनिक बताने का प्रयास हुआ, उसी तरह से गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को भी काल्पनिक बताया गया। और बहुत सारे लोगों में यह धारणा बनाई गई कि द्वारका नगरी के अस्तित्व को मानना अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसा है। ये जो कहानी है ये पूरी तरह से काल्पनिक है और द्वारका जैसी कोई नगरी है ही नहीं, थी ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को सौराष्ट्र में समुद्र में अंडर वाटर डाइविंग करके द्वारका नगरी के अवशेषों की पूजा की और समुद्र के अंदर ध्यान लगाते हुए भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख समर्पित किया। और वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन भी कर चुके हैं और सौराष्ट्र में समुद्र के अंदर जाकर उनकी द्वारका नगरी के अवशेषों की भी वो पूजा कर चुके हैं। वो ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। तस्वीरें आप देखिए। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था।
लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। अब जो लोग इस पूरी कहानी को काल्पनिक समझते हैं वो खास तौर पर हमें सुने, क्योंकि अब हम आपको समुद्र में डूब चुकी द्वारका नगरी का इतिहास बताना चाहते हैं, जिसे हमारे देश के ही लोगों ने और खास तौर पर हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने दशकों तक काल्पनिक नगरी बताने का प्रयास किया है। जबकि सच यह है कि श्रीमद् भगवत गीता, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अलग अलग खंडों में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का उल्लेख किया गया है, जिसका संस्कृत भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग का प्रवेश द्वार। महाभारत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के राजा कंस का वध किया, तब इसका बदला लेने के लिए राजा कंस के ससुर और तत्कालीन मगध नरेश जरासंध ने यदुवंश को समाप्त करने के लिए मथुरा पर एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमण किए। उस समय भगवान श्री कृष्ण हर बार जरासंध को उसके आक्रमण के बाद परास्त कर देते थे, हर बार उसे हराते थे। लेकिन जरासंध की जिद ऐसी थी कि वो अपनी हर हार के बाद, हर पराजय के बाद फिर से मथुरा लौटकर आता था और यदुवंश और भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए एक नए सिरे से फिर से आक्रमण करता था। और इन लगातार आक्रमणों से इससे भगवान श्री कृष्ण को यह समझ में आ गया कि अगर उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मथुरा से किसी और स्थान पर प्रवास नहीं किया तो जरासंध के ये आक्रमण ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कभी रुकेंगे नहीं। और इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जन्मस्थली मथुरा को त्याग कर, मथुरा को छोड़कर गुजरात के सौराष्ट्र में पश्चिमी छोर पर स्थित एक द्वीप शहर बसाने का फैसला किया, जिसे द्वारका नगरी कहा गया। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी को बसाने के लिए सौराष्ट्र के समुद्री तट पर पहुंचे, तब उन्होंने वरुण देव से समुद्र में द्वारका को बसाने के लिए जगह मांगी, जिसके बाद वरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण की इस विनती को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और इसी के बाद वास्तुदेव के पुत्र भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया, जिसमें इस शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थीं और शहर के द्वार सोने से निर्मित थे। और इस द्वारका नगरी में कुल 50 विशाल खंबे थे और यह नगरी उस युग की सबसे उत्तम नगरी थी, जिसमें एक विशाल महल भी हुआ करता था। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब यही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और इस शहर के डूबते ही कलयुग की शुरुआत हो गई और यह सब कुछ एक श्राप की वजह से हुआ। महाभारत के अनुसार जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरवों की हार हुई, तब शोक में विलाप करते हुए माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण की वजह से जिस तरह महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी एक दिन विनाश हो जाएगा। और इस श्राप का ही नतीजा था कि द्वारका में एक समय ऐसा आया जब यदुवंशियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया और वो आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे का विनाश करने लगे। और यदुवंशियों की इस मौत की वजह से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम ने भी अपना मानव शरीर त्याग दिया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका नगरी को छोड़कर जंगल में विचरण करने के लिए चले गए। और एक दिन जब जरा नामक एक शिकारी ने दूर से भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर उन पर बाण चलाया, तो ये बाण भगवान श्री कृष्ण को लग गया और इसके बाद इस शिकारी को बहुत अफसोस भी हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस शिकारी से कहा कि जो कुछ होता है वो मेरी इच्छा से ही होता है और ये बाण भी उन्हें उनकी इच्छा से ही लगा है। और इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर त्याग दिया। और जब यह समाचार अर्जुन को मिला तो वो द्वारका के लोगों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। और इसी के बाद समुद्र में आई लहरों में द्वारका नगरी हमेशा के लिए डूब गई और इस नगर के डूबते ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि कई शिलालेखों में द्वारका नगरी के साक्ष्य होने के बाद भी द्वारका को भारत में बहुत सारे लोग काल्पनिक नगरी मानते हैं। और ऐसा करने वाले ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के ही लोग थे, जिन्होंने इसे एक काल्पनिक कहानी बताया। वर्ष 1963, 1970 और वर्ष 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द्वारका नगरी के अवशेषों की खोज करने के लिए कई अध्ययन किए
और हर बार एएसआई की टीम को समुद्र के अंदर से ऐसे सबूत मिले जो ये प्रमाणित करते हैं कि द्वारका नगरी कोई काल्पनिक नगरी नहीं है, बल्कि समुद्र के अंदर आज भी ऐसे खंबे, सिक्के, बर्तन, दीवारें और कलाकृतियां मौजूद हैं जो 5000 साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती हैं। और इन कलाकृतियों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी अब भी समुद्र के अंदर मौजूद है, उसके अवशेष अभी मौजूद हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश के ही बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे बुद्धिजीवी ये बात तो मान लेते हैं कि यरूशलेम में जो वेस्टर्न वॉल है वो बुराक वॉल थी, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के उड़ने वाले बुराक घोड़े को खड़ा किया गया था और यही स्वर्ग का द्वार था। और इस बात को मानने में कोई गलती भी नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर किसी धर्म की यह मान्यता है तो उसे मानना चाहिए, हम उसे बिल्कुल भी ना चुनौती दे रहे हैं ना चैलेंज कर रहे हैं। अगर इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है तो इसका सम्मान होना चाहिए। अगर ईसाई धर्म में स्वर्ग का द्वार बताया गया है, उनकी ऐसी मान्यता है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल ऐसे में तब उठता है जब हिंदू धर्म की मान्यताओं को काल्पनिक बताकर उन्हें खारिज कर दिया जाता है और यह समझा जाता है कि द्वारका नगरी के अस्तित्व को मानने से अंधविश्वास बढ़ेगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले किसी और प्रधानमंत्री ने कभी भी समुद्र के अंदर जाकर प्राचीन द्वारका नगरी की पूजा इस तरह से नहीं की थी। जब जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तब तब द्वापर युग के साथ देव और दानवों का भी उल्लेख किया जाता है। और अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार सतयुग में देव और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। देव देवलोक में रहा करते थे और दानव दैत्य लोक में रहते थे। इसके बाद त्रेता युग आया जिसमें देव और दानव एक ही लोक में रहने लगे, जिसमें भगवान राम भी इसी पृथ्वी लोक पर रहते थे और रावण भी इसी पृथ्वी लोक में रहा करता था। इसके बाद द्वापर युग आया जिसमें देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, एक लोक नहीं, एक ही परिवार में रहने लगे। और कौरवों और पांडवों का युद्ध इसी युग में सबने देखा, यानी कौरव और पांडव एक ही परिवार में थे लेकिन देव और दानव की तरह थे। और अब कलयुग चल रहा है जिसमें देव और दानव अब एक लोक नहीं, एक परिवार नहीं, बल्कि एक ही देह यानी एक ही शरीर में रहते हैं। यह है कलयुग।